जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा रही, उसकी आवश्यकता क्यों है? कि संस्कृत कठिन भाषा है। आपको कैसा लगता है कि संस्कृत कठिन भाषा? नहीं, संस्कृत बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य रहा। जो हम सबके आराध्य ग्रंथों में आराध्य वेद, तो कहा जाता है कि वेद अभ्यास जी द्वारा कृत है, उन्होंने रचना की। तो ये वेद प्राप्त कहाँ से हुए? जो भारतीय सनातन परंपरा है, वो वेदों को रचित नहीं मानती। नमस्कार, मैं अभी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। आज जो वर्तमान आधुनिक कहा जाता है, हमारे भारत में बहुत सारी नई आधुनिकता आई, लेकिन उसके पहले भी हमारे भारत का बहुत अच्छा इतिहास रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम साहित्य को जानकर ही जान सकते हैं। तो हमारा जो साहित्य एक ऐसा विषय रहा है जिससे हमें भारत के प्राचीन इतिहास को जानने को मिलता है। उसी साहित्य के विषय में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को लगता है कि अस्पष्ट है, या फिर उनमें उन्हें ये लगता है कि ये है या फिर कुछ अन्यथा है। उन्हीं इस साहित्य के अनसुलझे हुए रहस्यों को जानने के लिए अभी स्टॉक की टीम आ चुकी है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के डायरेक्टर महोदय आदरणीय रमाकांत पांडे गुरु जी के साथ। सर्वप्रथम तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारी परिचर्चा में जुड़े। जो साहित्य के बारे में कहा जाता है, साहित्य कहते किसे? साहित्य जो है, जहाँ शब्द और अर्थ का सहभाव हो, उसे साहित्य कहते हैं। मतलब ये है कि साहित्य, मुझे लगता है आपका साहित्य शब्द के अर्थ से प्रश्न ये है कि जैसे हम वाङ्मय कहते हैं, वो क्या है। तो समस्त जो हमारी वाङ्मय है, हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है या हिंदी वाङ्मय है या विश्व का जितना भी भाषा में निबद्ध साहित्य है, उसे हम सामान्य रूप से साहित्य शब्द से कहते हैं। लेकिन जब हम साहित्य के विधा में, जब कविता की विधा में जब हम प्रवेश करते हैं, और तब जब साहित्य शब्द का विवेचन आता है, तो वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। गंभीर इस मामले में कि कविता या नाटक या गद्य या चंपू, जो भी काव्य होने चाहिए, वो सामने वाले को आनंदित करने वाले होने चाहिए। तो वहाँ कैसे शब्द का प्रयोग होगा, कैसे अर्थ का प्रयोग होगा, किस तरह से सार्वजनिक उससे रसास्वाद प्राप्त कर सकता है, वो सब विचार उसमें किया जाता है और उस तरह की रचनाएं उसमें लाई जाती हैं। तो साहित्य एक वाङ्मय अर्थ में हुआ और एक काव्य आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सामान्य अर्थ का जो है वाङ्मय है, और जो हम विशेष अर्थ में लेते हैं तो कविता अर्थ है। अब इसके शास्त्रीय विश्लेषण बहुत हैं कि शब्द और अर्थ का स्वभाव क्या है, तो इस पर भी बहुत सारा विवेचन है जो कि शास्त्रीय ग्रंथों में पढ़ा जाता है। ये कुछ लोगों को संशय रहता है, इस प्रकार संशय करते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो अपने महान ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, वो सत्य घटना है या फिर कोई उत्कृष्ट कहानी है? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि ये जो शंका करने वाले लोग हैं, उनको तो उनका स्वभाव होता है शंका करना, और वो कोई गलत बात भी नहीं है। जब अगला आदमी शंका करेगा तो उसका उत्तर देने के लिए दूसरा आदमी तैयार होगा, अध्ययन करेगा। तो ये जो रामायण और महाभारत है, ये निस्संदेह घटनाएं, लेकिन ये घटनाएं कब निबद्ध हैं, इन्हें इतिहास कहा जाता है। हमारे यहाँ इतिहास वो नहीं है कि कब पैदा हुआ और कब मर गया, ये इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो एक अलग है। जैसे रामायण इतिहास है पूरी तरह से, महाभारत जो है वो भी इतिहास है। इसी तरह से जो बाद में ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए वो भी है। तो रामायण और महाभारत निस्संदेह सत्य घटनाओं को इंगित करते हैं, और उनसे जो है हम अपने प्राचीन इतिहास को जानते हैं। अब इतिहास को में जो आजकल निर्धारण कर दिया गया है कि उस समय के सिक्के मिलने चाहिए, उस समय के खंडहर मिलने चाहिए, उस समय का कोई अवशेष मिलना चाहिए। तो जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है। अवशेष मिलेंगे तो कहाँ तक मिलेंगे? महाभारत काल के अवशेष तो मिल ही रहे हैं, रामायण काल के नहीं मिल रहे। तो रामायण जो है वो बहुत प्राचीन ग्रंथ है। अभी हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ देखिए आप, तो जब हम अपने घर को बनाते हैं तो अगर हम 3 फीट की कुर्सी देते हैं तो 10 साल में रोड उसके बराबर आ जाती है। तो वो हमारा मकान भी नीचे चला जाता है। आप समझिए, उतना प्राचीन जो प्राचीन घटना होगी, उसके अवशेष मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो हम भारतीय हैं, हम लोग ऋषि वचन में, गुरुओं के वचन में और परंपरा पर विश्वास करते हैं। तो जो वाङ्मय है, जो वाचिक साक्ष्य है, उस साक्ष्य को भी हम उसी तरह मानते हैं जैसे कि आधुनिक इतिहासवेत्ता जिस तरह से मानते हैं। तो रामायण और महाभारत निस्संदेह घटना प्रधान है, और कवित्व भी उनमें है। ऐतिहासिक काव्य जब हम लिखेंगे तो काव्य शब्द जैसे ही जुड़ जाएगा तो उसमें कवित्व ही आना चाहिए, नहीं तो जैसा आज का इतिहास लिखा हुआ है वैसा लिखा जाएगा। तो अभी आप राजतरंगिणी को देख लें,
रायतरंगिणी लिखी गई, बहुत सारे ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए बाद में। तो वहाँ कविता और इतिहास दोनों का मंजुल सामंजस्य होता है। घटना को कवि जो है अपने स्तर से वर्णन करता है। तो इसलिए और एक चीज ये भी मैं कहता हूँ कि इतिहास और कविता दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी तत्व हुई, क्योंकि इतिहास में अगर अतिशयोक्ति होगी तो वो नष्ट हो जाएगा, और कविता में अगर कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी तो वो जमेगी नहीं। तो कविजन जो है वो अपने नायक नायिका के सौंदर्य आदि का निरूपण जो करते हैं उसमें कहीं थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन घटना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। जो हम सबके आराध्य ग्रंथों में आराध्य हैं वेद, तो कहा जाता है कि वेद हमें वेद अभ्यास जी द्वारा कृत है, उन्होंने रचना की। तो ये वेद प्राप्त कहाँ से हुए हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो भारतीय सनातन परंपरा है वो वेदों को रचित नहीं मान, रचित वो उन्हें अपौरुषेय कहती है। अब अपौरुषेय का अर्थ इस तरह हमें समझना है। मैं तो कहता हूँ आप जो कविता लिखते हैं, मैं जो कविता लिखता हूँ, या और जो कविता लिखते हैं, सब अपौरुषेय हो। क्योंकि कविता मुझे आप अभी कहिए कि कविता लिख दो तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे शक्ति के अधीन नहीं है। जब वैसा घटना बनेगा, मिलेगी मुझे, वैसा वातावरण मिलेगा, तब मेरी प्रतिभा और संस्कार उद्बुद्ध हो गए और प्रतिभा में वो विषय आएगा, तब मैं कविता लिख पाऊंगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कविता लेखन पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है। कविता लेखन क्षण विशेष में, जब आप समाधिस्थ होंगे, उस घटना से आप एकाकार हो जाएंगे, तब आप कविता लिखेंगे। तो इसलिए जो जितने भी काव्य हैं वो सब अपौरुषेय होते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये नहीं कि उन्हें मनुष्य ने नहीं लिखा, उन्हें मनुष्य ने लिखा है, लेकिन वो मनुष्य के प्रयत्न के अधीन नहीं। महाकवि को आप कहे कि भैया आप भी लिख दो, इसी बात को नहीं लिखेगा। कविता लिखने के लिए एक मानसिक स्थिति चाहिए, सारे कारण चाहिए। तो वो एक काल विशेष, क्षण विशेष, घटना विशेष को लेकर के चलती है, और जब प्रतिभा जागृत होती है आपकी, तब आप कविता लिखते हैं। तो इस तरह से मनुष्य का कोई अधिकार नहीं, इसलिए वो अपौरुषेय हो गई। अब आई बात वेदों की। तो वेदों के लिए हम लोग जो भारतीय परंपरा के लोग हैं, वो वेदों को हम अनादि मानते हैं और अनंत मानते हैं। उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। अब कैसे है? जब कभी मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया होगा, पहला मानव जब आया होगा, तो ईश्वर ने एक ज्ञान राशि उसे भेंट की, और वो ज्ञान राशि जो है वो वेद है। अब वो वेद जो है, हम ये नहीं कह सकते कि जैसे पाश्चात्य लोगों ने काल निर्धारण किया है वो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि सहस्राब्दियों का अंतर है उनके काल निर्धारण में। कोई ये नहीं कह सकता कि कल लिखा कोई पर 1-2 दिन का अंतर हो, 1-आध महीने का अंतर हो, 1-आध साल का अंतर हो, तब तो हम आपके मत को मान लें। इससे ये सिद्ध होता है कि काल निर्धारण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वास्तव में काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये जो वेद हैं हमारे, ये वेद मानव जाति के आदिम ज्ञान स्रोत हैं। अब ये आदिम ज्ञान स्रोत हैं, तो जब ये कभी आए हैं तो ये श्रुति परंपरा से आए। मैंने आपको सिखाया, आपने अपने शिष्य को सिखाया, उसने उसको सिखाया, ये परंपरा पूरी चलती रही। और इसके बाद हम लोग जब थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख गए, लेखन की परंपरा आई, तो इनको पांडुलिपियों के रूप में लिखा गया, और इसे जो है संजोया गया। और मुझे लगता है वो संयोना थोड़ा खतरनाक हो गया। पहले हम पूरा याद कर लेते थे, अब हम याद नहीं करते। जैसे आज मोबाइल आ गया तो अब हम नंबर नहीं याद करते, कैलकुलेटर आ गया। पहले पुराने जो व्यापारी होते थे वो लाखों का हिसाब पेन से कर देते थे। आज 2 = 4 होगा कि 3 होगा ये हम नहीं जान पा रहे। तो कैलकुलेटर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो श्रुति परंपरा है, ये बने शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से आती थी। गुरु जो है अपने शिष्य में इसको संप्रेषित करता था। तो पता नहीं है कब से आदि गुरु कौन है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है, बल्कि परंपरा से आई है, आदि से लेकर के अंत तक। तो कौन लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, ये जो बातें हैं उनको खंडित करने के लिए ही इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। क्योंकि ठीक है भाई, जैसे हमारे दादाजी ने कोई किताब लिखी है, हमने दादाजी को नहीं देखा तो हमारे पिताजी ने देखा, हमारे पिताजी ने देखा तो हमारे कोई बुआ जी ने देखा होगा, या हमारे पड़ोस वाला कोई देखा होगा, तो वो बताएगा कि आपके दादाजी ऐसे थे, वो ऐसे लिखा करते थे। लेकिन जो वेद का प्रणेता है उसको किसी ने नहीं देखा। श्रुति खुद कहती है, अरे से मातो भूतस्य
निससितम एतद्यद् ऋग्वेद यजुर्वेदा सामवेदा। माने ये महान जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उसका ये निश्वास है, ये किसी ने इसे लिखा नहीं है। तो इसलिए जब कोई चीज हम जिसका अंत नहीं पाते या जिसका आदि नहीं पाते, तो उसको हम कह देते हैं कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा ही प्रणीत है। इसलिए जो वेद है उन्हें अपौरुषेय माना जाता है, और वो श्रुति परंपरा से आज तक हमारे यहाँ आई, और ये हमारे राष्ट्र का गौरव है कि एक बहुत ही प्राचीनतम विश्व की जो ज्ञान की राशि है, उसके उद्गम भूमि भारत भूमि। एक जो कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की, कालिदास जी के संबंध में ऐसा आता है कि शायद मतलब बहुत सारी रचना की हैं, और समय में भी कुछ लगता है, लोग कहते हैं कि समय में कुछ अंतर है। तो क्या जो कालिदास एक ही व्यक्ति थे या फिर कोई उपाधि विशेष थी? कालिदास उपाधि बाद में हो सकता है रही हो, बहुत सारे कालिदास मिलते हैं, अभिनव कालिदास, और कम से कम 15-20 कालिदास मिलते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास में। लेकिन जो वास्तविक कालिदास है, जिसने अभिज्ञान शाकुंतल और विक्रमोर्वशीयम या रघुवंश महाकाव्य जो लिखा है, वो कालिदास जो है उनका नाम कालिदास ही था। वो अब माने उनकी प्रसिद्धि कविता जगत, काव्य जगत में कालिदास के रूप में थी। अब उनका और कुछ नाम हो सकता है कि रहा हो, लेकिन उस नाम को उन्होंने खुद गौण कर दिया। जैसे अभी कुछ कुछ कवि होते हैं, वो अपना एक उपनाम रख लेते हैं और उस उपनाम से ही कविता लिखते हैं। बहुत सारे जो अभिनेता हैं वो भी अपना उपनाम लिख देते हैं और उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनके वास्तविक नाम को कोई नहीं जानता और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं जानने का, क्योंकि वो कार्य कर रहा है उस नाम से। तो कालिदास जो थे वो वास्तव में कवि थे, यही उज्जैनी में विक्रमादित्य की सभा में थे, और उनकी जो रचनाएं हैं वो वास्तव में उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। अब जो बहुत गुणवान व्यक्ति कोई हो जाता है तो उसके नाम से हम लोग कुछ उपाधियां देने लगते हैं। जैसे पाणिनि के लिए अभिनव पाणिनि, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान को आज जो पैदा हुआ उसको अभिनव पाणिनि कहते हैं। तो पाणिनि उसके वैदुष्य को द्योतित करता है। इसी तरह हम अभिनव कालिदास या कालिदास नाम से जो उपाधियां देने लगे वो उनके कवित्व के सौष्ठव को द्योतित करता है। बाकी ये जो ग्रंथ अभी लिखे गए ये कालिदास के द्वारा रचित नहीं है, पर अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत वगैरह जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनको कविता का मानदंड माना गया है, वो उस कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। और कालिदास व्यक्ति निस्संदेह था, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके नाम की उपाधियां चलने लगी। हाँ, उपाधियां तो हम बता रहे हैं, उपाधियां तो देते रहते हैं लोग, उसमें कोई संदेह नहीं। जो हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें देव और राक्षस के बारे में आता है। तो जो देव और राक्षस जीव व्यक्ति थे या फिर कोई सोच के लिए वो डेडिकेट करते हैं कि कोई सोच विशेष था? नहीं, जो देव संस्कृति और राक्षस संस्कृति ये तो शुरू से रही आई है। अब उसको ऐसा समझिए कि इस संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों थे, ठीक है ना। अंधकार और प्रकाश दोनों थे। उसी तरह से देव और राक्षस जो है वो दोनों इसी के प्रतीक हैं। तो राक्षस निस्संदेह थे, कल भी थे, आज भी हैं, अभी ऐसा नहीं है। राक्षस कोई उसके सींग नहीं होते थे। हम लोग रामलीला में या फिल्मों में या कहीं और जो देख लेते हैं कि इस तरह का, तो देखिए मानव का ही स्वरूप है। वो अपने कर्म से जो है वो कुत्सित कर्म करता है तो राक्षस कहलाने लगता है, और मानव जो है वो समाजोपयोगी कार्य करता है, किसी को कष्ट नहीं देता तो मानव कहलाने लगता है। तो राक्षस निस्संदेह थे। ऋग्वेद में भी आप देखेंगे तो वहां भी असुरों का वर्णन है और राक्षस वहां भी है वर्णित। रामायण आदि में आप देखेंगे तो रावण और उसका पूरा परिवार वो कितना बड़ा ज्ञानी, राक्षस ज्ञानी भी होते थे। राक्षस ज्ञानी होते थे लेकिन ज्ञान गौण हो जाता था, कर्म उस तरह के दुष्कर्म करते थे, वो सताते थे लोगों को। रावयती रावणा, लोगों को जो रुलाए पीट पीट के, उसको रावण कहते हैं। तो ये निस्संदेह राक्षस होते थे और अभी भी हैं, मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। तो समाज में न कभी राक्षस समाप्त हुआ और न कभी देवता समाप्त हुए। आज भी देखिए हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे तपस्वी जो हैं, अभी उनको आप देख लें तो वो देव कोटि के लोग हैं। और जो खूंखार हैं, किसी का जेब काट लेते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, वो राक्षस हैं। तो पहले वो बहुत बलवान थे, तपश्चर्या करके शक्ति पर प्राप्त करते थे। आज वाले पकड़ जाते हैं तो फांसी की सजा हो जाती, ये होता है, या गोली मार दी जाती है।
राक्षस थे। बड़ी उत्कृष्ट विद्वान। हाँ, उत्कृष्ट विद्वान। तो उसके विद्वत्ता से उसको राक्षस नहीं कहा गया, उसके कर्म से राक्षस कहा गया। ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो संस्कृत के पीछे लोगों की सोच होती है कि संस्कृत कठिन भाषा है, तो बस आपको कैसा लगता है कि संस्कृत कठिन भाषा? नहीं, संस्कृत बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य रहा। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया और जो वारेन हेस्टिंग्स 1779 1779 में यहाँ आया, तो उनके मन में ये आया कि आखिर अब भारत को कैसे अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। देखिए, मुझे आप यहाँ बांध लीजिए और कमरे में बंद कर दीजिए, तो भी मैं परतंत्र नहीं हुआ। तब तक मैं परतंत्र नहीं हूँ जब तक मैं मानसिक रूप से और मेरे संस्कार आपके अधीन नहीं हो जाते, तब तक मैं परतंत्र नहीं हूँ। तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई जो है, किस तरह से हम भारतीयों के संस्कारों को खत्म कर दें, ये जाने ही ना कि हमारे यहाँ क्या है, ये इन्हें पता ही न चले कि हम किस संस्कृति के प्राणी हैं, अपनी वाली संस्कृति भूल जाए। बहुत सारी संस्कृतियों को भुलवा भी दिया था उन्होंने। तो उनने ये किया कि फैलाया कि संस्कृत जो है बहुत कठिन है, और मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले, वो नई शिक्षा नीति लाया, इसीलिए कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी भारत की, उस पर आज बहुत सारे दोषारोपण किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शिक्षा सबके लिए खुली थी। उस तरह के गुरुकुलों के अपने एक कैटेगरी थी। जो वेद पढ़ने वाले बटू थे, वो वेद पढ़ने जाते थे, उनके हम नियम और नियम इत्यादि अलग होते थे। बाकी समाज के बहुत सारे लोग जाकर के, कुछ लोग तो गुरुकुल में रह के पढ़ते थे, और कुछ जैसे आज हम सुबह जाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं, ऐसे भी थे। और उन ऐसे छात्रों के पृथक पृथक नाम है। तो वो वहाँ उन लोगों ने अनुसंधान किया कि मतलब कैसे हम भारतीयों पर कब्जा कर सकते हैं। तो उनको ये पता चला कि जब तक इनकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं बंद की जाएगी, तब तक हम इनको बस में नहीं कर सकते। और तब उन्होंने जो नई शिक्षा नीति सन 1835 में वो लाए, लॉर्ड मैकाले लाया, और उसके बाद जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको उसने अवैध घोषित किया और उसे अवैधानिक माना। उस डिग्री को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें घोषित हुई। और मैं आपको बता दूं कि उस समय 1835 में एकमात्र बंगाल में 6000 गुरुकुल एक साथ बंद हुए थे। उस समय हमारी जो साक्षरता की दर थी वो आज से बहुत आगे थी। तो 6000 गुरुकुल बंद हुए, और उसमें 1835 में जो कलकत्ता के बहुत बड़े बड़े पंडित थे, प्रेमचंद तर्कालंकार जैसे महामनीषी जो थे, उन लोगों ने कलकत्ता में सभा की। और सभा करने के बाद, तो चूंकि विल्सन जो थे, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की स्थापना किए, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय प्रोफेसर थे, वो बनारस और कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त करके गए। तो वो समुद्र के गुरु थे। तो गुरु अपने शिष्य से बहुत प्रेम करता है, अपनी संतान से वो कम विश्वास रखता है, शिष्य से ज्यादा रखता है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्यमय चिट्ठी लिखी विल्सन को, कि ये जिसमें तुम पढ़ के गए हो ना, ये महाविद्यालय कलकत्ता संस्कृत कॉलेज जो था, उसमें जो तुम पढ़ के गए हो, उसमें ये मैकाले नाम का बहेलिया जो है वो लगा हुआ है, और सब जो उसके हंस रूपी जो पंडित हैं, उनको मार करके खा लेने के चक्कर में उनको नष्ट करने जा रहा है। इसलिए हे विल्सन, ये संस्कृत तुमसे रक्षा की गुहार कर रही है, और तुम जो है इसकी रक्षा करो। तो वही विल्सन भी उसी तरह पद्यमय उत्तर देता है और कहता है कि देखिए, संस्कृत जो है वो एक दूर्वा की तरह है। जैसे दूब को आप कोई जानवर चर जाए तो फिर सुबह फूट जाती है, खोद के फेंक दे तो एक आध महीने बाद फिर उसके जड़ से कुछ निकल आता है। तो उसी तरह है। तो ये कभी भी संस्कृत दूर्वा नष्ट होने वाली नहीं है। इस तरह से कुछ बनावटी पने का उत्तर दे करके उसने उसको वहीं किया, और अपनी मतलब उसने मैकाले को यह नहीं लिखा कि भाई ठीक है, संस्कृत की पद्धति जो चल रही है उसको चलने दो। तो हमारी गुरुकुल की शिक्षा जब नष्ट हो गई, तब जा करके हम लोगों पर वो पूरी तरह से अधिकार करने का प्रयास करने लगे। इसलिए संस्कृत को कठिन उन्होंने घोषित किया, लेकिन वो उल्टा हो गया। 1835 से ही, भले 1857 में संस्कृत ये स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ मानते हैं, लेकिन 1835 में वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया था। उसको राजनीतिक शरण नहीं मिली थी, लेकिन कलकत्ता संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता सनातन धर्म कॉलेज के विद्वानों ने और संस्कृत के विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था उस समय।
और कैलाश चंद्र दत्त नाम का 17 वर्ष का बच्चा, उसको फांसी दी गई थी। कलकत्ता गजेटियर में 1835 में छपा हुआ है, मैंने उसे पढ़ा है, मैंने एक पुस्तक लिखी, उसमें आप इसका उल्लेख प्राप्त कर सकते हैं, मैंने पूरे रेफरेंस के साथ दिया। तो वहां से शुरू हुआ। तो इन्होंने संस्कृत को भुलवा दें, गुरुकुल खत्म हो जाए, तो ये हमारे जैसे आज हम लोग हैं अभी, हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति में ही जी रहे हैं। 80% तो हम पाश्चात्य संस्कृति में ही जी रहे हैं। हम बने रहे कि हम संस्कृत के विद्वान है, ये है वो है, सब कुछ नहीं। संस्कृत के विद्वान होगा पर आचरण में संस्कृत नहीं है, हमारे व्यवहार में संस्कृत नहीं है, भारतीयता नहीं है, बल्कि पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हमें आ गई है। तो उन लोगों ने लोगों को दूर करने के लिए संस्कृत कठिन है, संस्कृत कठिन है, संस्कृत कठिन है, ये नारा दिया और धीरे धीरे वो हो गया। इसी के प्रभाव में ही शायद वो जानते थे कि संस्कृति मिटा दो तो भारत अब आप खत्म हुए, इसीलिए जो इस्लाम वगैरह है उनने मंदिर वगैरह का विनाश किया, साहित्य वगैरह का भी सब बहुत विनाश हुआ। बहुत विनाश किया था। संस्कृत में इसी के विषय में एक मतलब लोगों को लगता है कि मात्र जो संस्कृत में साहित्य लिखा गया है उसमें मात्र और मात्र गूढ़ता ही है, गंभीरता ही है, उसमें वो नहीं है कि संस्कृत में हास्य हो, या फिर उन्हें लगता है कि मात्र गंभीर साहित्य लिखा गया है। तो क्या संस्कृत में हास्य साहित्य भी है? अरे बहुत है, संस्कृत में हर तरह का साहित्य है। गंभीर तो है ही, गंभीर के लिए उसका प्रसिद्ध है, तो हम गंभीर के बारे में बात नहीं करें। जो हमारे 9 रसों में एक हास्य रस भी है ना। और जो श्रृंगार पहला रस है, उसके बाद श्रृंगार के बाद कौन सा रस आएगा, तो उसमें हास्य को ही मतलब हास्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। और संस्कृत में हास्य की कविताएं बहुत है। एक नाटकों में प्रहसन कोटि का जो है रूपक ही है, एकांकी, उसको आप पढ़िए, और वो आज से नहीं लिखे जा रहे, उपलब्धों में उपलब्ध जो हमारा प्रहसन साहित्य है उसमें हम देखते हैं मत्त विलास जैसे प्रहसन बोधायन के द्वारा लिखे गए। और जो आज हास्य टीवी में हम देखते हैं कि वो पत्नी की निंदा करके और हास्य उत्पन्न करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं। वो विकृत बेस से हास्य उत्पन्न करते, किसी की निंदा नहीं करते थे, और समाज में जो गड़बड़ियां हैं उसको हास्य में लाते थे और उसको दिखाया करते थे। तो एक हास्य रस की जो परंपरा है उसमें प्रहसन है, और महाकाव्यों में भी बीच बीच में हास्य रस आता है, और रामायण में भी आपको कहीं हास्य रस मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो हास्य की एक प्रबल परंपरा हमारे यहाँ रही है, और गंभीर साहित्य तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, गंभीर अध्येता होना चाहिए। और रही बात कि केवल गंभीर साहित्य नहीं लिखा गया है, ये भी नहीं कहेंगे। तो हमारे यहाँ रोजमर्रा की कविताएं भी लिखी गई, जैसे कि खेती किसानी की कविताएं, खेत में जाकर के किसान कैसे कैसे कर रहा है, खेतों का वर्णन, गाय चराने का वर्णन, बकरियां ठंडी में कैसे सिकुड़ी जा रही हैं, एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है और सत्तू बस है थोड़ा सा, और पानी बरस रहा है, वो सत्तू कैसे भीग रहा है, और वो जो उसकी पत्नी है वो चूते हुए घर में, जो कच्चे घरों में रहे होंगे वो जानते होंगे कि वो चू रहा है, पानी बरस रहा है और चू रहा है, तो छोटे से बच्चे को वो कैसे बचाती है और कैसे अपने घर में रखे हुए अनाज को बचाती है। तो वो चारपाई ऐसे खड़ी कर देती है, उसके ऊपर कुछ डालती है और अपने बच्चे को छिपाती है। तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं, एक पूरी परंपरा ही है उसकी। और गांव गांव में रहने वाले जो कवि थे, खेती किसानी के नजदीक वाले, उनको वो उनकी कविताएं कम मिलती हैं। कारण ये कि उस समय लेखन की आज जैसी सुविधा नहीं थी, तो उनकी कविताएं जो श्रुति परंपरा से आई तो सुभाषितों में वो संकलित हो गए। बाकी राजाश्रित जो कवि रहते थे उनकी रचनाओं को लिखने वाले लोग मिल जाते थे। तो ये हमारे यहाँ हर तरह का साहित्य है, केवल गंभीर साहित्य नहीं है। जी, जो आज प्रेम के संबंध में एक अलग विकृति चलती है, लोग अलग अलग चीजों को प्रेम कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रेम है क्या, ये इसकी अलग अद्भुत महिमा कही जाती है। हमारे साहित्य प्रेम को बहुत पवित्र शब्द से जोड़ा जाता है। वास्तविकता में प्रेम है क्या? प्रेम वास्तव में पवित्रता ही है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ प्रेम को जो परिभाषित किया गया, उसको माने जो भक्ति है उसको जोड़ के देखा गया। तो माने जो ईश्वर के प्रति अत्यंत आसक्ति है वो तो भक्ति है, और जो किसी मानव के प्रति आपका, जैसे पिता का पुत्र के प्रति है, माता का पुत्र के प्रति है, मानव संबंधों में जब वही आसक्ति आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक संबंधों में जब आती है तो उसे हम प्रेम कहना शुरू। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि जो आजकल शादी विवाह को लेकर के और ये जो हाँ जो प्रेम होता है, इसकी बात की जाए तो हमारे यहाँ वो प्रेम वो भी बहुत पवित्र प्रेम है, लेकिन आज जैसा नहीं है उसमें।
जैसे आप देखें कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का, उसमें आप देखेंगे कि शकुंतला जो है वो दुष्यंत को देखती है और दुष्यंत शकुंतला को देखता है, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो वो जो आकर्षण है वो प्रेम नहीं है, वो कहीं ना कहीं शारीरिक आकर्षण है। और वो जो शारीरिक आकर्षण होता है वो कुछ देर ही रहता है, कुछ दिन ही रहता है, कुछ वर्ष ही रहेगा। इसके बाद जब शारीरिक सौष्ठव खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। उस प्रेम को वरीयता नहीं दी गई। आप देखेंगे शकुंतला को कालिदास कितने प्रेम से पालते हैं, और शकुंतला गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद कर्ण आते हैं तो कितने प्रेम से कालिदास उसे विदा करते हैं। वो कर्ण जैसा जो वीतरागी तपस्वी है वो भी रोने लगता है, लेकिन वो उसमें कालिदास ये भी कहता है कि मतलब तुमने जो संबंध बनाए हैं दुष्यंत से वो समाज को ज्ञात नहीं है, और जब समाज को ज्ञात नहीं है तो वो तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है, और वो धोखा करता भी है। इसलिए वो कहते हैं अतो विचार कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा। ऐसे संबंधों को बहुत विचार के स्थापित करना चाहिए। गंधर्व विवाह तब हुआ करता था। तो बाद में कालिदास जिस शकुंतला को बहुत प्यार से पालते हैं उसको 5वें अंक में लताड़ते ही हैं, और लताड़ने के बाद आप देखेंगे कि जब वो मरीच के आश्रम में जाती है और शुद्ध बुद्ध निर्मल अंतःकरण जब हो जाती है, जब वासना पूरी तरह से दूर हो जाती है, तब दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है उस समय। तो हमारे यहाँ वासना जिसे कहेंगे वो प्रेम की कोटि में नहीं आता। और एक और भी आप देखें, एक तो शकुंतला हो गया, एक कालिदास के ही कुमार संभव में नायिका है पार्वती, और पार्वती जो है वो प्रेम करती है शिव से। और वहां देखिए घटना क्या है, शिव ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे विवाह नहीं करना, और पार्वती कहती है कि मैं शिव से ही विवाह करूं। ठीक, अब शंकर जी भगवान कोई ऐसे आदमी तो नहीं है कि जाओ पकड़ के ले आओ शादी कर लो। तो वो कह तो पहले तो उन्हें अपने रूप का गर्व होता है, और जब शंकर कामदेव को जला देते हैं तो पार्वती को यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक सौंदर्य से शिव को नहीं जीता जा सकता। तो तपस्या करना शुरू कर, और जब तपस्या शुरू करती हैं वो, तो स्वयं शिव वटु वेश में उनके पास पहुंचते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो तुम राजा की पुत्री हो, और शिव जो है फक्कड़ है ना। तो तुम जो है अगर दुर्भाग्यवश ऐसे लड़के से विवाह हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तुम तो विष्णु से शादी कर लो, किसी अच्छे लोग कर लो। तुम जो ये तपस्या करके शिव से वर्ण करने की बात कर रही हो ये तो बिल्कुल गलत है, उससे मतलब मत रखो, तुम अपना कहीं और देखो। तो वो बहुत अच्छा वो एक पद्य है वहां, वो कहते हैं कि देखिए जो शादी होती है हमारी, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो कुल देखा जाता है कि किस गोत्र का है ना, फिर शरीर देखा जाता है, शारीरिक सौष्ठव ये कैसा है ना, और फिर धन देखा जाता है कि बच्ची का पेट वोट भर लेगा कि नहीं, कमा खिला देगा कि नहीं। तो जो बटुवेशधारी हैं शिव, वो पार्वती से कहते हैं कि तुम तो इतनी सुंदर हो, लेकिन जो शिव है वो बपू विरूपाक्षम, उसका शरीर विरूपाक्ष माने उसके 3 आंखें हैं। 3 आंखें का मतलब त्रिभंग है, देखता कहीं है दिखता कहीं है ना, कहीं पर नजर और कहीं पे निशाना वैसा है। और तुम इतनी सुंदर हो तो बपू विरूपाक्षम। पहला इसलिए दे रहे हैं कि लड़की पैसा भी कम देखती है और कुल उनसे तो बहुत कम ही मतलब रखती है, लेकिन वो ये देखती है कि मेरा जो पति है वो थोड़ा स्मार्ट सुंदर हो। तो पहला ही वो बपू विरूपाक्षम पहले, तू तो इतनी सुंदर है और वो बपू विरूपाक्ष है, शरीर से विरूपाक्ष है, तो क्या हो जाएगा कि तुम उसके साथ चलोगी तो लोग हंसेंगे, है ना। बपू विरूप अलक्ष्य जन्मता, तेरे पिता जो हैं, पिताजी ये देखते हैं कि सुंदर भी कम हो और पैसा भी कम हो तो भी चलेगा, लेकिन कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बताऊं कि मेरी बेटी कहाँ ब्याही है, तो वो कहते तेरे पापा देखेंगे, पिताजी देखेंगे कि किस गोत्र का है, तो उनका पता ही नहीं किस गोत्र के हैं शंकर भगवान, है ना। और जो बच्ची की माँ होती है वो ये देखा करती है कि मेरे बच्ची के पास पैसा कौड़ी, दामाद के पास पैसा कौड़ी हो, जब आए तो कम से कम लोगों को मैं बताऊं कि मेरा दामाद आया है। तो माँ ये देखती है, तो कहते बपू विरूपाक्ष अलग से जन्मता और दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। अब तुम धन देखोगी तो वो दिगंबर रहता है, इसी से पता चल रहा है कि विषय इस कम में कि कितना पैसा है इसके। दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु तो वरेषु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते, हे बाल मृगाक्षी। फिर पार्वती को उसका सौंदर्य याद दिला रहे कि तुम बहुत सुंदर हो, बाल मृगाक्षी कहते हैं। वर में जो 3 गुण देखे जाते हैं
वो इस त्रिलोचन में एक भी नहीं है, तो तुम क्यों विवाह कर रही? ठीक, लेकिन तब पार्वती जो है, बहुत सारा संवाद होने के बाद वो पार्वती उन्हें कह देती है कि ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और अपने साथी से कहती है कि इसको कह दो कि मेरे आश्रम में है, मैं इनका अपमान नहीं करना चाहती, अन्यथा मैं इनका अपमान भी कर सकती हूँ। तब शिव प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, जब शिव प्रकट हो जाते हैं तो शैलाधिराज तनया नये न तस्तौ, मैंने तपस्या ही उन्हीं के लिए कर रही थी, तो ना तो आगे बढ़ पाई और ना वहीं खड़ी रह पाई, ये स्थिति वो कह रहे, एकदम हतप्रभ हो गई। परंतु जब शिव कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा कृतदास हो गया, अब विवाह कर लेते हैं, तो पार्वती तैयार नहीं हो। वो कहती है मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये जो मेरा शरीर है ये मेरे पिता का है, मैंने तुम्हें पसंद किया, मैंने तपस्या किया, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा शरीर है ये मेरा नहीं, ये मेरे पिता का है, इसलिए मेरे पिता के यहाँ आदमी भेजो, अब उनको तुम करो कोशिश, और उनको माने उनको मनाओ, और वो तक शादी करेंगे तभी मैं शादी करूंगी। तो फिर शिव और प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारी भारतीय ललना, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो स्त्री है, वो इस तरह करती है कि अगर वो कहीं अनुरक्त है भी उसके प्राप्ति का, तो भी वो चोरी से या इस तरह शादी नहीं करती भाग के, बल्कि अपने माता पिता को, अरे माता पिता कोई दुश्मन तो है नहीं, उन्होंने जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है, तो वो सब करके और विवाह करती है। अब जो चल रहा है मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ कि आज क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में जो चर्चा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये इस तरह से आप चाह भी रहे हैं तो माता पिता को जोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आप देखिए, हम बिना कुल जाने, बिना ज्ञात, बिना उस व्यक्ति के परिचय और शादी कर लेते हैं, उसके बाद घटनाएं, और इतनी घटनाएं घट रही है कि पता नहीं चल रहा है क्यों, क्या न्यूज पेपर रोज भरे भरे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रेम है हमारे यहाँ, वो प्रेम जब तप जाएगा, और तपने के बाद जब आत्मिक लगाव जो आपका होगा, वो प्रेम कहा जाएगा। शारीरिक आकर्षण हमारे यहाँ प्रेम नहीं कहा जाता है। इसी तरह बाण भट्ट की जो महाश्वेता है, उसको भी आप देखें, वो तपस्या करती है, और पहले उनका भी आकर्षण शारीरिक सौष्ठव को ही देखते हो, शारीरिक सौष्ठव आकर्षण का ही कारण बनता है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। प्रेम जो है उसमें, प्रेम में सिर्फ देना होता है, याचना लेना, माने उसका विनिमय नहीं। यही यही मैंने काम किया है इसमें, संस्कृत साहित्य में प्रेम तत्व वो छपा हुआ है राजस्थान संस्कृत अकादमी से, तो उसमें बहुत सारा लंबा संदर्भ है, और उसको लेकर के मैंने भक्ति में घटित किया है। तो प्रेम यही है। जो आज के युवा जानते हैं कि प्रेम क्या है क्या नहीं है, तो प्रेम शारीरिक वासना, और जो शारीरिक वासना के लिए होता है वो नहीं होता, वह मात्र और मात्र शरीर का अटैचमेंट होता है, या फिर कहते हैं कि जो शारीरिक वासना से परे है, इससे जो आगे है, उसे ही प्रेम से जोड़ा जाता है। अब गुरुजी कुछ जो आपके जीवन से रिलेटेड प्रश्न थे, क्योंकि आप हमारे कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थियों के आइडल के रूप में, मतलब आपको लोग आइडल के रूप में देखते हैं, तो कुछ घटनाएं हमें लगती है कि हमने की है, शायद गुरु जी ने नहीं की होगी। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे हम एग्जाम वगैरह में नकल करते हैं, हम भी खेलते हैं, तो आपका जीवन कैसा व्यतीत हुआ ये कॉलेज में, थोड़ा बहुत कुछ एक कहानी। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हो सकता है नकल होती रही हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं होती थी, लेकिन हमारे जमाने में एक बहुत अच्छी बात होती थी कि गुरु का बहुत बड़ा सम्मान होता था, और गुरु जी हम लोगों को रटा डालते थे पूरा, इसीलिए हम लोगों को बड़े बड़े ग्रंथ आज भी इस उम्र में भी याद। तो 6वीं 7वीं 8वीं से तब वो रटने की परंपरा बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं कि मोबाइल में सेव कर लो या फोटो खींच लो, ये सब नहीं होता था। तो नकल तो हमने कभी नहीं किया कि किसी का देख के करें, या जो आजकल चिट बना के ले जाते हैं वो करें, या फोन, तो तब मैसेज वैसे तो हो ही नहीं सकते थे, फोन था ही नहीं, तो गुरुजन रटा देते थे पूरी किताब को, और जहाँ नहीं होता था तो ये बता देते थे कि इसको और रट लो, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हुआ करती थी। नकल जैसी चीज तो नहीं। और आज के जैसे परसेंटेज भी नहीं होते थे, जैसे अभी आप लोगों के यहाँ 99% आ रहे हैं, या 100 में 100 आ जा रहे हैं। उस समय 100 में 100 तो ब्रह्मा जी के भी नहीं आए, सरस्वती परीक्षा दे उनको भी नहीं आएगा। मतलब पास हो जाए जो, उसे बहुत, अरे मेरा लड़का पास हो गया, ये पास हो गया मतलब बहुत बड़ी बात थी एक चीज। और इसके बाद 3rd क्लास आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी, फिर कहें कि सेकंड है, फिर गुड सेकंड है ये कहें। और फर्स्ट तो कोई एक आध ही आता था, और फर्स्ट का मतलब 60 से 65% के बीच नंबर आते थे। 70 80 85 तो हम लोगों के जमाने में हमने नहीं सुना था।
जाते हैं। और जो प्रश्न भी आज जैसे कि टिक मार्क वाले नहीं होते थे, बहुत सारा लिखना पड़ता था हम लोगों को 3 घंटे में। तो गुरुजन उस समय बहुत ध्यान देते थे, और आज का गुरु भी ध्यान देना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़के पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे, बहुत अच्छे हैं बच्चे। और कुछ जो नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते, वो तब भी नहीं पढ़ते। उस समय भी ऐसे बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, हम आपको उसकी घटना बताते हैं। तो वो जो पढ़ता था, तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, छात्रावास में। तो मेस नहीं होता था तब हमारे जमाने में। तो आटा सब्जी सब अपने से रख करके और भोजन बनाया जाता था। तो वो लड़का भोजन बनाने में बड़ा माहिर, भोजन बनाता था। और दाल चावल रोटी सब्जी अचार बड़ी सब बहुत तरह की चीजें लेके आए। तो एक रूम मुझे अलॉट था, एक रूम उसे अलॉट था। तो उसके वाले रूम में भोजन बनता था, मेरे वाले में दोनों बैठ के पढ़ते थे और रहते थे। और खाना खा के हम बैठ जाके पढ़ते हैं। और वो क्या करता था कि बोले कि भैया अब थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद किताब ले ले और रजाई ओढ़ ले, और उसके बाद सो जाए। और जब मैं कहूँ तो बोले पढ़ रहा हूँ। ठीक। अब एक दिन मैंने लाइट बंद कर दिया, और तब मैंने कहा कि भैया पढ़ रहे हो क्या? तो बोला हाँ पढ़ रहा हूँ, तुम तो बड़ा अविश्वास करते हो। उसके बाद मैंने रजाई खोला, उसका तो अंधेरा था। तो बोला पकड़ गया। तो इस तरह के थे। अब वो 48% या 47% के पास भी हो गया था। तो ऐसे बच्चे तब भी होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। लेकिन पढ़ाई के प्रति समर्पित रहते थे, क्योंकि दूर से आते थे सब, और योग्यता की पूछ थी। आपके किस्से से थोड़ा सा एक प्रश्न और ऐसा निकल रहा है कि हम लोग मतलब अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें एक होता है ना कि ये कुछ खास दोस्त होते हैं, उनके लिए बोलते हैं ये दोस्त नहीं है भाई, ऐसा करिए। आपके जीवन में कोई परम मित्र रहा? हाँ, हमारे हम लोगों के समय में अभी भी हमारे उनसे रिश्ते हैं। एक हम दो लोग साथ पढ़ते थे, सतना के पास के ही गांव का वो लड़का था। हम साथ पढ़ते थे, लेकिन उम्र में वो 2-3 साल मुझसे बड़े थे। तो हम उनको भैया कहते थे। साथ पैर छूते थे, मैं उनके पैर भी छूता था, उनके घर भी कई बार गया। आज भी हमारे वो रिश्ते चल रहे हैं। ठीक है। तो और वो भी मेरा उतना ही ध्यान रखता था कि मतलब कोई मैं गलत तो नहीं कर रहा। वो बड़े का फर्ज वो निभाते थे, और छोटे का फर्ज मैं निभाता था। तो ऐसे एक नहीं कई रिश्ते हैं जो कि आज भी हमारे चल रहे हैं। पीएचडी के दौरान भी कई लोगों से संपर्क हुआ, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से उस समय भी होता था। मित्रता तो बहुत पवित्र हाँ, संबंध है। मित्रता। आप एक अधिकारी के रूप में विराजमान हैं। तो आपको जो लगता है कि जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उन्हें सरकार द्वारा जितनी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं वो पर्याप्त है या फिर कुछ और हो सकता है? देखिए एक चीज मैं बता दूं कि सरकार द्वारा जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं वो पर्याप्त तो नहीं, लेकिन सरकार सारे अवसर प्रदान करा भी नहीं सकती एक किसी को भी। हमें लग रहा है कि संस्कृत वालों को कम उपलब्ध करा रहे। मैं तो कहता हूँ हमारे संस्कृत वालों वाले कम बेरोजगार हैं। आप जाइए जो बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े पढ़े हुए हैं, तो वो घूम रहे हैं इधर का उधर। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, मेरे परिचित है। मेरे साथ जब मैंने पीएचडी किया, तो मेरे साथ जिन लोग पीएचडी किया उनमें बहुत सारे लोग वृत्ति प्राप्त किए और बहुत सारे नहीं किए। तो हमारे साथ जो संस्कृत वाले थे और जिन्होंने वृत्ति नहीं प्राप्त किया, वो भी आज बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं। लेकिन वो बेचारे जो है, जो फिजिक्स में गोल्ड मेडल थे और केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल थे और बहुत अच्छा रिसर्च किए, मैथमेटिक्स में थे, वो बेचारे हम लोगों से माने हमारे संस्कृत वालों से थोड़ा नीचे की ही जिंदगी जी रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जो आज आज जो जनरेशन है उसके लिए तो इतने चांस हैं कि वो लाखों रुपए महीने में घर बैठे बैठे कमा सकता है। उसे करना ये है कि जैसे संस्कृत वो अच्छे से जान ले, उसके बाद एक दो भाषाएं और जान ले। अनुवाद का इस समय का जो क्षेत्र है वो बहुत प्रबल है। अच्छा, नई नई चीजें आ रही हैं, तो उनके लिए शब्द निर्माण करना है हमको। तो शब्द निर्माण करने की क्षमता अगर किसी भारतीय भाषा में है तो वो है संस्कृत। संविधान में भी लिखा है ये बात कि नए शब्दों के निर्माण के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाएगा। ठीक। तो हमारे बच्चे अगर उस तरह से ट्रेंड होना शुरू कर दें, तो आज देखिए सरकारी नौकरी कहीं भी जो बीटेक एमटेक करते हैं वो कितना सरकारी में जाते हैं, वो तो किसी कंपनी में जाते हैं। आप अपना खुद खोज सकते हैं, अनुवाद का एक खोल लें तो 20 फोन हम लोगों को आते हैं, और उसका बहुत अच्छा मानदेय 500-600 रुपये पर पेज दिया जाता है। और तमाम चैप्टर
लिखने लिखवाने के काम हर यूनिवर्सिटी में चलते रहते हैं। वो भी एक फील्ड, आपको घर बैठे आप लिखने की अच्छी कला सीख लीजिए, आपको बैठे बैठे घर में आएंगे लोग, हाथ जोड़ेंगे कि हमारा ये काम कर दीजिए आप। तो अभी जैसे वकील के पास मुकदमा लेके लोग जाते हैं ना, वकील अपने घर में रहता है और वो कोई सरकारी नौकरी थोड़ी करता है। उसी तरह से आप अगर इस तरह की विधाओं में काम करना शुरू कर दें, नए नए कुछ ऐप बन जाएं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें क्या है सब लोग जानना चाह रहे हैं आज की डेट में, और न केवल हमारे देश में, विदेशों में भी जानना चाह रहे हैं। तो उन सब ग्रंथों में अगर आप दक्षता प्राप्त कर लें और आधुनिकता और प्राचीनता दोनों के समन्वय में आप मास्टर हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बेरोजगार कहेगा। आप अच्छा काम कर सकते हैं। और आप देखिए, अभी यूनिवर्सिटी टीचिंग में पता नहीं माने कम है अभी ऑनलाइन टीचिंग, लेकिन आप लोग आज के आधुनिकता में देख रहे होंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले ऑनलाइन कोचिंग करा रहे हैं, और वो अच्छा फैजल साहब। करोड़ों की, कहते हैं 12 लाख करोड़ की कंपनी है, 3,000 करोड़ की कंपनी बने, ऐसा कुछ हम सुनते हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, लोग रामायण पढ़ना चाहते हैं, लोग दर्शन पढ़ना चाहते हैं, और वो लोग पढ़ना चाहते हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो अगर हमारा विद्यार्थी ऑनलाइन ऐसा कोचिंग भी चला दे तो साल 2 साल में फेमस हो जाएगा, और उसके पास पढ़ाने को लगाना पड़ेगा। तो अवसर बहुत है, लेकिन हम लोग उधर थोड़ा अभी ध्यान कहीं दे रहे हैं, हमको देना चाहिए। आप संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप अपने विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ रही है कि जो शायद मैं नहीं कर पाया इस क्षेत्र में? हाँ, बहुत चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं अब मंच से भी बोलता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि सीखो। जैसे मैं चाहता हूँ कि संस्कृत तो आप सीखिए ही। जैसे मैंने जर्मन पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बाद में उस समय बुद्धि थोड़ा इधर उधर हो गई, और कुछ लोगों ने, अरे क्या करोगे जर्मन पढ़ के, तो हमने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। अगर मैं जर्मन पढ़ा होता तो मैं जर्मन में संस्कृत के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या भेद है, क्या उन्होंने अच्छा लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो मैं थोड़ा, मेरा और व्यापक स्तर हो जाता। सही है कि नहीं, मैं वहां पहुंचता। और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, इन सब चीजों को भी अगर हम पढ़ लें तो वहां भी जो चीजें हैं वो हम पढ़ पाएंगे। और या उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति हमसे जो सीखना चाहता है उसे हम सिखा पाएंगे। तो मेरी है कि कई चीजें सीखें जो कि उस समय हम या तो सीख नहीं पाए, या उस समय जैसे कंप्यूटर की भी उतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों के जमाने में नहीं थी। हम लोग पीएचडी वीएचडी कर रहे थे तब कंप्यूटर आया, तो आपके हाथ में तो दुनिया हाथ में रहती 24 घंटे, मोबाइल हाथ में है तो सब कुछ है। तो मैं बच्चों से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो खूब पढ़ें और कई चीजें पढ़ें, एकांगी बन के न रहे। एक जमाना था जिसमें एकांगी होना ठीक था, आज नहीं है। आज आपको कई चीजें सीखना है तो सीखना चाहिए। गुरु जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा रही है, उसकी आवश्यकता क्यों है लोगों को? देखिए, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है या जो भारतीय संस्कृति है, वो उसमें एक बहुत बड़ा गुण ये है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, जी, हमारी संस्कृति अपने लिए कुछ नहीं करती, समग्र विश्व के लिए करती। माने आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, माने हम ये नहीं कहते कि सारा कल्याण मुझे प्राप्त हो जाए, विश्व को कल्याण प्राप्त हो। तो हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी उदार संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम जी यहाँ है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये यहाँ है। तो हमारा कोई भी धर्म हो, भारतीयता से जुड़ा हुआ धर्म हो, वहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि विश्व कल्याण की कामना की गई है। दूसरा, ये जो आज टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग आ गए हैं और अपना पर्यावरण पूरी तरह से हम खपा नष्ट किए दे रहे हैं, और स्थिति यहाँ तक हो रही है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो भी हम माने प्रकृति के आसपास जो हम हैं, वो पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है आधुनिक टेक्नोलॉजी के या आधुनिक केमिकल के संयोग के कारण। तो भारतीय संस्कृति में ही उनको श्रमित कर देने की क्षमता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बड़ा महत्व दिया गया है। और भारत सरकार ये देख रही है कि मतलब जो आधुनिक प्राचीन चिंतन तो ठीक है, लेकिन जो आधुनिक चिंतन है उसका मूल भारतीय चिंतन में कहाँ है, उसको भी खुजवा रही है। तो जो प्राचीन गणित है, जो प्राचीन रसायन शास्त्र है, जो प्राचीन जीव विज्ञान है, जो प्राचीन वनस्पति विज्ञान है, वो कैसा था, उस समय भी क्या ऐसी परेशानियां थी, या उससे हम क्या ऐसा ले सकते हैं कि जो
आज के लिए परम उपयोगी हो, जो हमारी चीजें नष्ट होती जा रही हैं केमिकल के संसर्ग में आकर के या अन्य किसी संसर्ग में आकर के, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए मैं आपको जो अभी बता रहा था अनुवाद की बात, संस्कृत के विद्यार्थियों का इस समय बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, चाहे वो मैथ का फील्ड हो, चाहे वो चिकित्सा का फील्ड हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान का फील्ड हो, चाहे जो भी फील्ड हो, प्रत्येक फील्ड में संस्कृत का योगदान है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से विज्ञान था, ऐसा नहीं है, साइंस जिसे आप कहते हैं, तो साइंस था हमारे यहाँ, टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ थी, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज आचार्य थे, वो किसी भी धर्म के रहे हों, उनका सबका एक विषय पर एक मत था। उपासना पद्धतियां उनकी भले अलग रही हो, लेकिन पर्यावरण को नष्ट कैसे नहीं करना, ये उनकी पद्धति। सारे जितने भी भारतीय धर्म होंगे, भारतीय दर्शन होंगे, उनमें पर्यावरण के प्रति आस्था और पर इसीलिए हम लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम लोग सांपों की भी पूजा करते हैं, हम लोग जलाशय की भी पूजा करते हैं। जल को गंदा नहीं करना, जल के नीचे, जल में थूकना नहीं है, जल के आसपास कोई गंदगी ना आने पाए, और हम बड़ी बड़ी नदियों को पूजते हैं। इसीलिए तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस धार्मिक भावना को उत्पन्न करके उन्हें पवित्र रखने का, और अगली जो हमारी पीढ़ी आए वहां तक उनको हम उसी तरह शुद्ध रूप में उन्हें समर्पित करें, ये सारी चीजें थी। तो हमें जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के कारण पूरे विश्व को, एक तो हम विश्व की मानवता का कल्याण की कामना कर सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज कि जो आधुनिक चिंतन का उत्स है, मूल है, वो कहीं ना कहीं प्राचीनता में है, और प्राचीनता का सबसे प्राचीन साहित्य अगर कहीं उपलब्ध है तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो उपलब्ध है संस्कृत वाङ्मय में। तो उसको लेकर के भी काम किया जा सकता है। इसीलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा अवसर दिया है भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा के आने से जो संस्कृत के अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत सारे चांस हैं कि वो आगे आएंगे और उन्हें काफी रोजगार मिलेगा। गुरुजी, पुनः आपका एक बार बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ परिचर्चा में जुड़े और आपने बहुत सारे संदेश युवाओं को दिए, युवा किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे प्रतिभाशाली छात्र अभी के द्वारा अभीष्टाक नाम से जो यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया है, इसमें जाकर के मैंने कुछ इनके वीडियो देखे और इनके कथ्य को मैंने सुना, और मैंने देखा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्थान में ये लोग बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। और हम सबको जो भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के उपासक हैं, उनको इस चैनल से जुड़ना चाहिए और इनके प्रत्येक वीडियो को सुनना चाहिए, जिससे कि हमारी ज्ञान परंपरा अधिक से अधिक संप्रेषित हो सके लोगों तक, और लोग इसके माध्यम से भारतीयता से परिचित हो सकें। मैं श्री अभी को इस नए चैनल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नया चैनल प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि इनका यह चैनल उत्कृष्टता को प्राप्त हो और भारतीय संस्कृति इनके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचे।